गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो आप सर? आई एम फाइन सर। थैंक यू सर। वेरी गुड बेटा। लास्ट क्लास में हमने बेटा इंटरफेरेंस के बारे में बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर एट अ पॉइंट। और वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें क्या मिला था? टॉकिंग अबाउट वेव ऑप्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार, ठीक है, जिसमें हमने y इज इक्वल टू y1 plus y2, where y1 and y2 are two different waves approaching at a point from two different sources. ठीक है, y1 को क्या माना था? a1 cos omega t and y2 is a2 cos omega t plus phi. इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिला था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड at the point of observation is found to be a is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi under the root. What is phi? Phi क्या है? Phase difference between two waves. Phase difference between two waves when they are approaching at that point. अब हम एक स्पेशल सिचुएशन लेते हैं कि ये दोनों एम्पलीट्यूड जिन सोर्सेस से आ रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं, इफ दे आर इक्वल, द एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल। इस स्मॉल ए को हम फॉर द टाइमिंग कैपिटल ए लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड बराबर ले रहे हैं, तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। इसको सिंपल ए ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या मिलने वाला है? इफ आई रिप्लेस a1 a2 बाय सिंपल a, व्हाट डू आई गेट? a is equal to a square plus a square plus 2a square cos phi. a is equal to 2a square plus 2a square cos phi. अभी रूट हटा के मैं कैपिटल ए पे स्क्वायर लिख देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करिए। 2a square 1 plus cos phi 2a square 1 plus cos phi क्या होते हैं? 2 cos square phi by 2 minus 1। तो 1 हाँ 1 कैंसिल होता है, इसलिए हमें क्या मिला? 2 into 2 4a square cos square phi by 2। so that is amplitude A। ठीक है, हाँ a square। so a क्या हो जाएगा? पूरे का रूट लेंगे तो 2a cos phi by 2। this is another important relation। for a to be maximum, cos phi by 2 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब cos phi by 2 1 कब होगा? जब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 या तो this will be maximum when phi by 2 is equal to n times pi। cos phi by 2 is 1। ठीक है, हमें मैक्सिमम चाहिए। अब मैक्सिमम तो पॉजिटिव भी हो सकता है, मैक्सिमम नेगेटिव भी हो सकता है। पीक एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो प्लस माइनस 1, ये बात समझ में आ रही? सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा व्हेन cos phi by 2 is प्लस माइनस 1। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, दोनों के केस में मिनिमम इन नेगेटिव सेंस, अदरवाइज मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? पाई बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। cos phi by 2 is plus minus 1। इसका मतलब हो गया जो एंगल है वो n पाई के मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक है, n पाई के मतलब हो गया यहाँ पे n इज इंटीजर 0 1 2 3 4 ये वाली वैल्यू ले सकता है,
या -1 -2 -3 -4 ये वाली वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो इस केस में 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इधर ले जाएंगे तो 2 and 5। मोreover ये भी यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो एक हम वेव पूरी कवर करते हैं, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होता है, इसको हम 0 बोलते हैं, इसको पाई, इसको 2 पाई, ऐसा करते हैं ना, यही यूज करते हैं हम। और मोreover इसको क्या बोलते हैं, दिस इज वन वेवलेंथ, दिस इज वन वेवलेंथ, so this can also be written as प्लस माइनस एंड लैम्डा। पूरी पूरी वेवलेंथ का अगर पाथ डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमा ही मिलेगी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो लैंग्वेज में, if the path difference is complete integral multiple of wavelengths that results in maximum, right? मिनिमम की सिचुएशन कब हो, for a to be maximum, तो ये सिचुएशन होगी a max कितना होगा, a max is equal to 2a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा 2a, ऊपर की तरफ है +2 है, नीचे की तरफ है तो -2। तो हम इसको मैग्नीट्यूड की जिसकी बात कर रहे थे वो भी तो पॉजिटिव में ही डील कर, ठीक है, ये समझ में आया, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, और वो क्या आ रहा है, डबल हो गया, ठीक है, जब अलग अलग थे तो सम होके आ रहा था, a1 + a2 होके आ रहा था। ठीक है, इज दैट क्लियर? चले आगे, मिनिमम की कंडीशन क्या होगी, फॉर a टू बी मिनिमम cos π/2 should be 0। अब ये 0 कब होगा, जब एंगल या तो 90 होगा या 270 होगा। ठीक है, मतलब 1 × 90, 3 × 90, 5 × 90, जब ये सिचुएशन है तभी ये 0 होगा। ठीक है, तो उसको हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करें, π/2 when angle π/2 is equal to 2n + 1 times π/2 or multiple of π/2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो फेज डिफरेंस कितना मिला हमें, 2n + 1। अभी इसको लैम्डा की तरफ से कैसे लिख सकते हैं, अभी जब 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है तो हम वेवलेंथ लेते हैं लैम्डा, अगर फेज डिफरेंस हमें सिर्फ पाई का मिल रहा है तो वेवलेंथ कितनी मिलेगी, λ/2। इसलिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ये लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 2n + 1 टाइम्स λ/2 और मल्टीपल्स ऑफ हाफ वेवलेंथ, तो ये सारी वो सिचुएशन होंगी जब वेव अपोजिट मीट कर रही है, ये कैसे आ रही है, दूसरी ऐसे आ रही है। ठीक है, अपोजिट होके आ रही है इसलिए कैंसिलिंग इफेक्ट देगी। ठीक है, अब एक दूसरे को कैंसिल कर रही है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं है, और एम्पलीट्यूड नहीं है तो इंटेंसिटी नहीं है, लाइट नहीं है। ठीक है, वेव ही नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे भी है। ठीक है, इसलिए a minimum becomes 0 है, a minimum becomes 0। ये हम कब देख रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमने क्या assume करके चले हैं, दोनों एम्पलीट्यूड्स बराबर है, तो पूरी कंप्लीट कैंसिलेशन हो रही है, इसलिए 0 आ रहा है एम्पलीट्यूड, तो a min is 0 है, a minimum is 0। अब ये रिजल्ट्स हम सारे दोबारा रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिर हम दोबारा से करेंगे सारे इन टर्म्स ऑफ विड्थ ऑफ सोर्स जहां से लाइट आ रही है। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब इन्हीं चीजों के आसपास घूमेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं। एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi and a square is equal to 2a is equal to 2a cos π/2। ये रिजल्ट तब है जब दोनों बराबर है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, और ये रिजल्ट तब है जब दोनों अलग अलग है।
ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट बात, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट I is directly proportional to square of amplitude. Intensity of light is directly proportional to square of amplitude. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं I is equal to, हम इंटेंसिटी लिखना है तो हाउ डू आई राइट, ठीक है, ध्यान दें ये पहले स्क्वायर्ड फॉर्म में, ये रिलेशन हमने पहले स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको इंटेंसिटी की फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, सो हाउ डू आई राइट दिस, ई स्क्वायर को मैं I लिख सकता हूँ, ठीक है, therefore I is equal to I1, इसको I1 लिख लिया, इसको I2 लिख लिया, I2 प्लस 2। अब ये A1 स्क्वायर नहीं है, खाली A1 है, खाली A1 चाहिए तो क्या लेंगे हम इसको रूट करके लिखेंगे, ठीक है, I1 के लिख लो सबके साथ, ठीक है, K टाइम्स I1 रूट, K टाइम्स I2 रूट एंड देन cos फाई, रूट के इंटू रूट के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हर टर्म में आ रहा है क्योंकि सब टर्म में आ रहा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर है, तो आई एम लेफ्ट विद I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Therefore, in terms of intensity, what maximum intensity will I get? Imax कब होता है? जब cos phi की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इस केस में 1 होती है, तो कितना हो जाएगा ये I1 plus I2 plus 2 root I1 I2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ जी, इसी में मुझे अगर मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए, मुझे cos phi की वजह से चाहिए थे -1 चाहिए ताकि डिफरेंस मिनिमम हो जाए, तो जब cos phi की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमें मिलेगा मिनिमम इंटेंसिटी I min which is equal to, अभी हो गया I1 प्लस I2 minus 2 root I1 I2, and this can be written as root of I1 minus root of I2 whole square. Okay, so what I will get in this case, I max upon I min is equal to I1 root I1 plus root I2 upon root I1 minus root I2 whole square. तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन कैसे बनता है कि किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो जो मिल रही है वो I max और I min ये इतनी है मिल रही है, 25:16 ये रेशियो मिल रही है, 25:9 ये रेशियो मिल रही है, ठीक है। अगर ये रेशियो मिल रही है तो बताओ अलग अलग सोर्स की इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है, क्या तो ये पूछा जा सकता है, बताओ अलग अलग सोर्स के एम्पलीट्यूड्स किस रेशियो में होंगे, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे फॉर्म होते हैं जो आपको ख्याल रखना, ठीक है। अब रूट ऑफ I1 ये क्या होता है, रूट ऑफ I1 एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये उसी की फॉर्म में आ गया हमारे पास A max upon A min is equal to A1 plus A2 upon A1 minus A2 का होल स्क्वायर, फॉर्म वही रहेगी, ये ध्यान रखना। अब जो सोर्स होता है लाइट का, ठीक है, दिस इज सम सोर्स ऑफ लाइट, इसके आगे एक छोटा सा स्लिट बना, ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट, स्लिट। अगर ये इसको कम कर देंगे तो यहाँ से कम लाइट आ रही होगी, हाँ जी, अगर इसको हम
बड़ा करेंगे तो ज्यादा लाइट आने लग जाएगी, मीन्स इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ इट is proportional to width of the slit. Intensity of light coming out of a slit is directly proportional to its width. Intensity का direct relation है width, ठीक है? width कम होगी तो intensity कम होगी, width ज्यादा होगी तो intensity भी ज्यादा होगी, ठीक है? तो यही relation in terms of width, how can I write? Intensity is proportional to width, तो intensity की जगह मैं width रख सकता हूँ, ठीक है? तो I max by I min is equal to root of W1 plus root of W2 upon root of W1 minus root of W2 whole square ध्यान रखो, ठीक है? जब यूज करोगे होल स्क्वायर इधर लाके स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट करने के बाद कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पे W1 W2 निकालने के लिए कॉम्पोनेंट इनटू डिविडेंड। हाँ बेटा, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड बताओ, डिटेल फॉर्म में सारे एक बार सारे सम अप कर देते हैं। a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 into cos phi. a1 is not equal to a2. a is equal to 2a cos phi by 2. a1 is equal to a2 is equal to a, ठीक है? phi is equal to 2 and phi is equal to n lambda for maxima और मैक्सिमा, और मैक्सिमा को हमने एक नाम दिया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूसरा रिजल्ट क्या था? phi is equal to 2n plus 1 phi, हाँ 2n plus 1 phi और 2n plus 1 lambda by 2, 2n plus 1 lambda by 2, ये किस लिए था? ये फॉर मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? इसके अलावा देन वी हैड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a max अपॉन a min is equal to a1 plus a2 upon a1 minus a2 whole square. This is also equal to root I1 plus root I2 upon root I1 minus root I2 whole square. This is also equal to root W1 plus root W2 upon root W1 minus W2 whole square. Abhi I am going to attempt some questions. These questions belong to an assignment which I will share in your WhatsApp group. ठीक है, वहां से वो असाइनमेंट ले लेना और जो क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ सीखो कैसे करने, और फिर बाकी के क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। कुछ नहीं आता आपको सॉल्व करना तो फिर आप पूछ सकते हैं। If the amplitude of light waves from them have a ratio of √2:1. दोबारा बोलो। If the amplitudes of light waves A1 upon A2 is √2 upon 1, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन देखो बेटा, स्लिट विड्थ की रेशियो क्या होगी अगर एम्पलीट्यूड्स की रेशियो √2 और 1 है। अब हमें पता है अगर हम इसको स्केलिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या मिलेगा? स्केलिंग बोथ साइड्स, दिस इज a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2:1 और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? k टाइम्स I1 upon k times I2
and intensity is proportional to what? Width of light. Intensity is proportional to width of light. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? This is equal to 2/1. Simple question. अब ये टर्म्स आपको पता है, ये बेसिक रिलेशन अगर आपको पता है. सेकंड क्वेश्चन क्या है? रेशियो. सेकंड क्वेश्चन समझो बेटा. अब इंटेंसिटी की रेशियो दे रहा है, तो I1/I2 is equal to 25:16. ये गिवन है. I max upon I min, ये फाइंड करना. मैक्स और मिनिमा इंटरफेरेंस में ही हमें मिलेगा. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर दिस? हां बेटा, I1 रूट प्लस I2 root अपॉन I1 minus root I2. हेलो बेटा, या I प्लस 4 अपॉन 5 minus 4 whole square, that is 81 upon 1. आया? देखो दो नंबर सर. थर्ड क्वेश्चन क्या है किसान? YDC. अरे सर, अच्छा नहीं, सवाल बता. YDSC में ऑब्जर्व कर रहे हैं बस इतना. in two slits, the two slits in young double slits हाँ, experiment have the width ratio 4:1 हाँ, reduced. तो हमको W1 upon W2 4:1 ये दिया वो. तो क्या पूछा इसमें? The ratio of intensity at maxima and minima in the interference pattern. इंटरफेरेंस पैटर्न में I max upon I min ये क्या मिलेगा? तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? रूट W1 प्लस रूट W2 अपॉन रूट W1 माइनस रूट W2 होल स्क्वायर. बताएं क्या मिलेगा? आंसर बताएं. Yes. So this is 2 plus 1 upon 2 minus 1 whole square. So this is 9/1. Yeah. YDSC इंटरफेरेंस में हम ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए YDSC का नाम सवालों में मिलेगा. हाँ शिवा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In Young's double slit experiment, the ratio of intensity at maxima and minima in the interference experiment is 25:9. I max upon I min 25:9. is 25/9. What will be the ratio of bits of two slits? तो W1 upon W2 ये रेशियो क्या होगा? चलो निकालो बेटा. आदित्य कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? आदित्य कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? रूट I प्लस रूट I2. I नहीं यूज करेंगे, हमें W निकालना है. I की जगह W यूज करेंगे. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ. ठीक है, हम यूज करेंगे I max upon I min is equal to root W1 plus root W2 upon root W1 minus root W2 whole square. ठीक है, स्क्वायर रूट. अब ये कितनी वैल्यू दी हुई है हमें? 25:9. तो यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? root W1 plus root W2 upon root W1 minus root W2 is equal to 5/3. तो root W1 upon root W2 ये क्या हो गया? 5 plus 3 upon 5 minus 3 ये हो गया. तो W1 W2 की वैल्यू कैसे आएगी? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. रूट की फैक्टर है Squaring both sides. हाँ, तो 16 कहाँ से है? 64/4. हाँ, ठीक है, सिंपलीफाई करके बताओ. 8/2 कैसे है एक बार और बता दीजिए. यहाँ पे कंपोनेंट में डिवीजन लगेगा. ये सम अपॉन डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम सम अपॉन डिफरेंस दोनों तरफ लगाएंगे दोबारा. ये सम अपॉन डिफरेंस है बेटा. ओके सर. तो दोनों तरफ सम अपॉन डिफरेंस दोबारा करेंगे. तो यहाँ पे W1 upon W2 रूट की फॉर्म में आएगा, तो 5 plus 3 upon 5 minus 3 की फॉर्म में आ जाएगा. तो
8/2 बनेगा ही। फिर हमें रूट हटाना है तो स्केलिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो आप यहाँ पे भी इसको 4 कर सकते हैं और ये 16:1 इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना गलत होगा, W1/W2 is equal to 16:1, that is the answer। समझ में आया? आपको मतलब क्या बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, इनिशियल लाइट कितनी है? अभी देखो इन दोनों की इंटेंसिटी आई है और दोनों कितना रिफ्लेक्ट कर रही हैं? 25%। 25% ऑफ आई कितना होगा? 1/4। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है I1 वो है 1/4 ऑफ आई, और जो दूसरी है I2 दैट इज आल्सो 1/4 ऑफ आई। तो हाँ, मैक्सिमम कितना होगा फिर? I max I1 plus I2 और I min क्या होगा? I1 minus I2 का होल रूट की फॉर्म में होगा। मैक्स कितना, तो मिनिमम तो 0 हो गया, बराबर कट जाएगा। मैक्सिमम कितना होगा ये बताओ? हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो आई मैक्स कितना है? हाफ रूट आई प्लस हाफ रूट आई। हाफ प्लस हाफ इज 1, तो रूट आई का स्क्वायर इज आई।